लेकर चलते हैं भारत के इतिहास की ओर, भारत की संस्कृति की ओर, भारत के गौरव की ओर। मैं बात कर रही हूँ उनकी जो न केवल भौगोलिक तौर पर बल्कि भारत में जीवन संभव करती हैं आध्यात्मिक तौर पर भी। पूरे भारतवर्ष की आस्था हैं जो, अगर जन्म देने का सौभाग्य माँ का है तो ये वो माँ है जो न केवल जन्म देती है बल्कि मृत्यु के उपरांत भी अपने बच्चों को अपनी गोद में समेट लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ गंगा की, जिसके एक बार स्पर्श मात्र से इंसान के लाखों पाप धुल जाते हैं और ये भोली माँ हर बार बार अपने बच्चे की सारी गलतियों को भूल उन्हें पवित्र कर देती है। जी, मैं बात कर रही हूँ माँ गंगा की, जो शीतल है, निर्मल है, पवित्र है, जो भागीरथी है, वेगवती है, विष्णुपदी है, जटाशंकरी है, त्रिभुवन आराधिता है। तो आइए देखते हैं किस तरह राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों और सभी पृथ्वीवासियों के पापों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा से माँ गंगा को धरती लोक पर बुलाया। आपकी जोरदार तालियों के बीच नृत्य नाटिका गंगा। ये रिश्ता सनातन है, शाश्वत है, एक माँ का है, एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, माँ गंगा बन जाती है। ये भारत की महान संस्कृति की उत्थान कथा है, ये भागीरथ की संकल्प कथा है, ये कथा है गंगा की, जो सिर्फ एक महानदी नहीं पर कई जीवनों का स्रोत है। गंगा इस पवित्र भूमि की मानव सभ्यता का कारण है, जिनकी लहरों में पनपते हैं कई जीवन। मैं चंचल, मैं चपल, अति शीतल, अति निर्मल हूँ, धवल शरीर हूँ, पवित्र हूँ, पतित पावनी हूँ, वेगवती हूँ, विष्णुपदी हूँ, जटाशंकरी हूँ। मैं त्रिभुवन आराध्यता देवी गंगा।
पद्मतरङ्गिणि गङ्गे हिमबिधुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया मम सागरपारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे विश्वजननि खलु मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चेत् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जह्नवी करुणापाङ्गे इन्द्रिमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे सेवकशरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमतिकलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणा कातर वन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः मातर्गङ्गे 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 जब देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया, तब सगर के 60,000 पुत्रों को यह संदेह हुआ कि यह काम कपिल मुनि का है, इसलिए वे सारे कपिल मुनि पर टूट पड़े। किंतु कपिल मुनि के तेज से सारे मारे गए और सगर राजा के 60,000 पुत्रों की आत्मा अतृप्त रह गई। कपिल मुनि का क्रोध शांत होने पर उन्होंने सगर पुत्रों के मुक्ति का मार्ग बताया कि अगर गंगा इस धरती पर आ जाए तो सबका उद्धार हो सकता है। राजा सगर और उनके वंशज अंशुमन और दिलीप गंगा को धरती में लाने में असमर्थ रहे, किंतु राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने इस कठिन कार्य को सिद्ध किया। जय ब्रह्मा जय स्वयंभू चतुरानन सुख मूल
करहु कृपा निज दास पे, रहु सदा अनुकूल। हे पुत्र भागीरथ, कहो किस लिए तुमने इतनी कठिन तपस्या की? मांगो, अपना मन चाहा वरदान मांगो। हे परमपिता, आप अंतर्यामी हैं, सारे कारणों के कारण हैं। हे प्रभु, मेरे पूर्वज और सकल पृथ्वीवासियों के पापों के उद्धार के लिए कृपया आप मां गंगा को इस मृत लोक पर भेजें। उनके पावन आगमन से ये धरती पवित्र हो जाएगी। पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। गंगा के आगमन से हर एक बद्ध जीव का उद्धार होगा, परंतु हे पिता परमेश्वर, कृपया आप मेरी इस विपदा का कारण ना बने। देवी गंगा का वेग अति कठिन और तीव्र है। स्वर्ग से उनका आगमन आपकी इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा। उनकी अविरल लहरों में ये धरती समा जाएगी और आपकी सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। कृपया आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अब ऐसी परिस्थिति में आप ही कोई रास्ता बताएं जिससे कि मां गंगा का इस धरती पे आगमन भी हो जाए और ये धरती उनके वेग से सुरक्षित भी रहे। हे धरती, हे भागीरथ, आप चिंता ना करें। देवादिदेव शंकर के जटाओं से जब गंगा प्रवाहित होगी तब उनके वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण किसी को भी कोई हानि नहीं होगी। और इस समस्या का एकमात्र यही विकल्प है। भागीरथ, आप शिव शंभु से प्रार्थना करें कि वे आपका संकल्प पूरा करने में सहायता करें, जिससे सकल मानव जाति का उद्धार होगा। तथास्तु। और इस तरह ब्रह्मदेव का आदेश पाकर भागीरथ ने देवातिदेव शिव की तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान आशुतोष भागीरथ के महान संकल्प और जन कल्याण का माध्यम बने। भगवान शिव ने देवी गंगा को अपने मस्तक में आश्रय दिया और गंगाधर कहलाए। शिव शंभु की जटाओं से गंगा की 3 धाराएं प्रभावित हुईं, एक स्वर्ग की, एक धरती की और एक धारा पाताल लोक की ओर बहने लगी। हे वत्स भागीरथ, कहो तुमने मेरा ध्यान किस कारण से किया? हे विश्वनाथ, हे विश्वपिता, मेरे पूर्वज की अतृप्त आत्माओं की मुक्ति का एकमात्र उपाय गंगा का इस धरती पे आगमन है। जन कल्याण के लिए कृपया आप देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें, जिससे उनका वेग नियंत्रित हो सके और वो सरल गति से इस भूमि पे प्रवाह हो सके। जीवों के कल्याण के लिए मैं इस कार्य से अति प्रसन्न हूं। गंगा को मेरे मस्तक में स्थान देना अति सुखद हो, जिसके कारण मेरा एक नाम गंगाधर से भी जाना जाएगा। हे भागीरथ, तुम्हारा संकल्प सफल हो। तुम्हारा नाम भागीरथ से ही गंगा
भागीरथी कहलाए। आप कृपा निधान हैं, आप धन्य हैं प्रभु। अपने इस भक्त का कोटि कोटि प्रणाम। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। शिवं शिवं शिवम् ॐ शिवं शिवं शिवम्। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। शिवं शिवं शिवम् ॐ शिवं शिवं शिवम्। और इस तरह देवी गंगा का इस धरती पर आगमन हुआ। उनके पवित्र निर्मल जल में जन्मे कई सारे जीवन, उनकी उपजाऊ किनारों में बसी मानव सभ्यता। माँ गंगा गौमुख से निकलते हुए भारतवर्ष के मुख्य हिस्सों से बहते हुए पूरब की ओर चलते हुए सागर से जा मिली। पर अफसोस, आज ये पतित पावनी देवी मानव की क्रूर इच्छाओं से पीड़ित होकर प्रदूषित हो गईं। उनके जल में जन्मे कई जीवन विलुप्त हो गए। आज उनकी दशा पहले जैसी नहीं रही कि वे भारत सभ्यताओं का पुनर्इतिहास बने। क्या आज इस मानव जाति के बीच में कोई ऐसा भागीरथ नहीं जो पुनर्संकल्प लेके देवी गंगा को स्वच्छ करने का भार संभाले?
मानव जाति, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आई। मैंने तुम सबको क्या नहीं दिया? मेरा पवित्र जल, मेरे किनारों की उपजाऊ जमीन, हरियाली, मैंने ही नए जीवन से परिचय करवाया। मैं तो मां हूं। जब तक मेरी धाराएं बहेंगी तब तक तुम सबको जीवन की प्रेरणा देती रहूंगी। पर सोचो, तुमने मुझे क्या दिया? तुम सबके निष्ठुर इच्छाओं का मैंने कभी विरोध नहीं किया। आज मेरी हीन दशा हो गई है। समझो कि क्यों आज मेरी लहरों में नहीं पनप पा रहा जीवन। हे मां, आज तुम्हारी दशा इस प्रकार क्यों है? कहां है वो तुम्हारा पौराणिक रूप? क्यों आज तुम्हारे जल में कलकल ध्वनि नहीं है? कौन है इस दशा का जिम्मेदार माता? कौन है इस दशा का जिम्मेदार? हे पुत्र भागीरथ, इस संसार में अब तुम्हारे जैसा कोई प्राणी नहीं रहा। मैं तो मां हूं। जिन्होंने मेरी ये दशा की, मैंने उनका भी उद्धार किया। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरी इस दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? तुम ही थे ना जो मुझे स्वर्ग से धरती पर ले आए। क्या तुम्हारे जैसा कोई इस धरती पर नहीं है जो सिर्फ एक मन से मेरा उद्धार अर्थात मुझे इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाए? हे मां, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि हम मानवों की वजह से आप प्रदूषित हो जाएं। आपका निर्मल पानी जो मुक्ति दिलाता है, वो आज भीषण जहरीला बन गया है। आप में पनपती जीवन जाति सब नष्ट हो गई है माता। आप क्यों अपने निर्मम संतानों के लिए बही जा रही हो मां? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज को छोड़ते न क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों?
तपस्विनी क्यों न रही, तुम निश्चय चेतन नहीं, प्राणों में प्रेरणा दीपिन क्यों। उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में, भीष्म रूपी सुत समर गई, जनती नहीं हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा तुम, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। गंगा बहती हो क्यों। देखा आप सबने, आज आप लोगों के निजी स्वार्थ ने मां गंगा की क्या दशा की है। कपिल मुनि के श्राप से मेरे पूर्वजों को उद्धार कराने के लिए मेरा वो दृढ़ संकल्प सफल हो गया था, जिसका लाभ हर एक प्राणी को हुआ। क्या गंगा में अब भी इतनी शक्ति रह गई है कि वो पुनः आप सबका उद्धार का कारण बने? क्या आज आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पुनर्संकल्प ले सके मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने का? मेरे इतिहास से प्रेरित होकर क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम नहीं रहे? आज यहां गंगा का विराम नहीं हो सकता। अब ये दायित्व मैं आप युवाओं पर समर्पित कर रहा हूं कि आप किस तरह से गंगा को पुनर्स्थापन कर सकते हैं, किन तरह से पुनर्गंगा को पवित्र, धवल, निर्मल बना सकते हैं। गंगा बहती हो क्यों। कितना सुंदर गंगा अवतरण था। तो आइए आज प्रण लें कि आज एक एक भारतवासी दोबारा भागीरथ बनकर इस गंगा को साफ सुथरा और उतना ही निर्मल और पवित्र करेगा। पहली बार एसडीटी यूनिवर्सिटी में इतनी सुंदर नृत्य नाटिका हुई है। आई थिंक ऑल दी स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन, डोंट दे? कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, बी अ स्पोर्ट। और एक बार मेरे पीछे जोर से बोले, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सेंटर में श्री बिशंबर बोस, जो कि फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन में फैकल्टी मेंबर हैं। ये इनकी दिन रात की कड़ी मेहनत है। ऑल द डांसेस, ऑल द choreography, the entire script was laid down by him. May we have a loud round of applause for him. And of course for all our students who are working day in and day out.